अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ख्वाजा साकिब क्राउन वेल्थ कंसल्टेंट से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप यूके स्टडी वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट कितनी रिक्वायर्ड है। आपके कोर्स की ड्यूरेशन 1 साल है, 2 साल है या 4 साल है, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट मुख्तलिफ होती है या एक ही चल जाएगी। और आप अगर डिपेंडेंट के साथ जाना चाहते हैं तो बैंक स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें अगर विदाउट डिपेंडेंट जाना चाह रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें यूकेवीआई की पॉलिसी क्या कहती है, आपको कितने दिन की मैच्योर्ड स्टेटमेंट चाहिए, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट कितने दिन के अमाउंट पड़ी हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। यूके स्टडी वीज़ा पे जाने के लिए अगर आप लंदन जा रहे हैं तो उसके लिए बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट मुख्तलिफ होती है, और आउटर लंदन कोई भी यूनिवर्सिटी जैसे बर्मिंघम, मैनचेस्टर या स्कॉटलैंड कहीं पे भी किसी और एरिया में तो इसकी बैंक स्टेटमेंट मुख्तलिफ होती है। लंदन के लिए फ़ंड्स थोड़े से एक्स्ट्रा चाहिए होते हैं, बट आउटर लंदन के अंदर फ़ंड्स कम चाहिए होते हैं। सेम इसी तरीके से अगर आपके डिपेंडेंट साथ जा रहे हैं और वो डेफिनेटली उसी जगह पे उनकी बैंक स्टेटमेंट आएगी कि अगर आपका एरिया लंदन है तो लंदन के लिए उनकी बैंक स्टेटमेंट भी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आउटर लंदन एरिया है, लंदन के अलावा कोई सा भी शहर है जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं, तो डिपेंडेंट की बैंक स्टेटमेंट भी वो उसी हिसाब से कम हो जाती है। लेकिन इसमें डिपेंडेंट से मुराद आपके हस्बैंड और बच्चे हैं। डिपेंडेंट से मुराद अगर आप फीमेल हैं और मेल एज ए डिपेंडेंट जा रहे हैं तो आपके हस्बैंड डिपेंडेंट में कंसीडर होंगे और बच्चे कंसीडर होंगे, और अगर आप मेल हैं और वाइफ को एज ए डिपेंडेंट लेके जा रहे हैं तो आपकी वाइफ और बच्चे डिपेंडेंट में कंसीडर होंगे। माँ बाप या भाई बहन ये डिपेंडेंट में कंसीडर नहीं होते यूके में। तो अब हम बात करते हैं फंड्स रिक्वायरमेंट, जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर अमाउंट आपके मौजूद होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। तो एक तो अगर आप आउटर लंदन अप्लाई कर रहे हैं और सिंगल एप्लीकेंट है तो उस सूरत में 1136 पाउंड यानी कि 1136 पाउंड माहाना के हिसाब से 9 मंथ्स के आपके पास फंड्स होने चाहिए, जो कि तकरीबन 10,224 पाउंड्स बनते हैं। प्लस इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की आपकी फ़ीस थी, अगर आपकी 12,000 फ़ीस थी तो आपने 6,000 पे कर दी है, तो बकाया 6,000 आपके अकाउंट के अंदर होना चाहिए। टोटल में लिविंग एक्सपेंस 9 मंथ्स का और बैलेंस ट्यूशन फ़ी ये बनती है आपकी 16,224 पाउंड्स। ये 28 डेज़ की मैच्योरिटी के साथ आपकी जब बैंक स्टेटमेंट हो जाती है तो तब आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर जो पाउंड्स का रेट करंट होता है वो अप्लाई होता है, बट आपने एटलीस्ट 10 रुपीज़ का मार्जिन रख के कैलकुलेट करना है कि अगर इस टाइम पे पाउंड 390 रुपये का चल रहा है तो आपने 400 पे कैलकुलेट करना है, अगर 380 का है तो 390 पे कैलकुलेट करना है, ताकि किसी जगह पे अगर फ्लक्चुएशन आए तो आपके पास थोड़े से एक्स्ट्रा फंड्स मौजूद होने चाहिए। और ये फंड्स कम से कम 28 दिन तक पड़े होने चाहिए अकाउंट में, और उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई करना है। जब तक आपका डिसीजन नहीं आ जाता या पासपोर्ट आपको रिसीव नहीं होता, ये फंड्स अकाउंट से निकलने नहीं चाहिए। सेम इसी तरह अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन के अंदर मौजूद है तो उस सूरत में जो फंड्स होंगे वो 1483 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 1483 पाउंड्स पर मंथ के हिसाब से 13,347 पाउंड्स का लिविंग एक्सपेंस, प्लस अगर बैलेंस भी आपकी 6,000 है तो ये टोटल फंड्स आपके पास होने चाहिए। तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह अंदाज़ा लगाएं कि आपकी बैलेंस फ़ी जो है वो 6,000 ही है, तो तब आपके पास 19,347 पाउंड आपके अकाउंट में होने चाहिए। लेकिन लंदन या आउटर लंदन की सिचुएशन में अगर आपकी फ़ीस कम या ज़्यादा होगी तो आपने लिविंग एक्सपेंस सेम रहेगा, बट आपने जो फ़ीस का मार्जिन है वो उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेना है कि अगर फ़ीस आपकी बैलेंस 8,000 है या 10,000 है तो आपकी अमाउंट उसी हिसाब से ज़्यादा भी होनी चाहिए। अगर कम रह गई है तो डेफिनेटली कम होनी चाहिए, बट लिविंग एक्सपेंस लंदन और आउटर लंदन का सेम रहेगा। तो अब बात करते हैं डिपेंडेंट्स के लिए बैंक स्टेटमेंट की। डिपेंडेंट के लिए जो बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट है उनके लिए लिविंग एक्सपेंस सिर्फ मौजूद होना चाहिए, जो कि आउटर लंदन में 680 पाउंड्स है, जो कि 6,120 पाउंड बन जाता है 9 मंथ्स का। और अगर हम बात करें लंदन की तो लंदन की सूरत में ये 845 पाउंड्स है, जो कि 7,605 पाउंड बन जाता है।
तो ये ईच डिपेंडेंट के हिसाब से स्टेटमेंट है। ऐसे अगर एक हस्बैंड या वाइफ एक डिपेंडेंट है और 2 बच्चे हैं तो उस सूरत में 3 बंदों के हिसाब से ये अमाउंट कैलकुलेट होगी, और अगर डिपेंडेंट सिर्फ एक है तो 1 बंदे के हिसाब से होगी। बैंक स्टेटमेंट स्पाउस के अकाउंट में कंसीडर हो सकती है या आपके पेरेंट्स के अकाउंट में अकाउंट हो सकती है या मेन एप्लीकेंट के अकाउंट में। इसके अलावा भाई बहन के अकाउंट की स्टेटमेंट कंसीडरेबल नहीं होती है। डिपेंडेंट की बैंक स्टेटमेंट की भी जब 28 दिन की मैच्योरिटी हो जाती है तो उसके बाद इसको सबमिट किया जा सकता है। तो आज हमने बात की बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपना केस डिपेंडेंट के साथ या स्टेट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऑप्शंस अभी भी मौजूद हैं जो कि डिपेंडेंट के साथ अवेलेबल हैं और उसके अंदर आपका प्रोसेसिंग की जा सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें।